हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए योगा टॉपिक को लेकर है। इससे पहले काफी सारी वीडियो दे चुका हूं, लेकिन आपकी डिमांड पर कि कुछ और क्लैरिफाई कर दीजिए, कुछ और क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन दीजिए। तो यहाँ जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपका फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल होगा, आपको अपने ट्रैक सूट में जाना है, आपको अपनी फाइल के जो भी दो टॉपिक दो होंगे, जो गेम्स आपने लिए हैं, जैसे अगर मैक्सिमम बच्चे योगा भी ले लेते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वट एवर यू हैव टेकन, उस गेम के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। क्योंकि देखिए 30 मार्क्स की जो क्वेश्चन है, ये सारा 30 मार्क्स आपके हाथ में है। आप कैसे उसमें से मैक्सिमम नंबर गेन करते हैं, मे बी 30 आउट ऑफ 30 और 29, 28। तो यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो टीचर पूछते हैं प्रैक्टिकली बच्चों से। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एक आसन के बारे में है, विच आसना इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायमंड पोज। डायमंड पोज जो है किस आसन को कहा गया है? तो यहाँ राइट आंसर सिर्फ वज्रासन है। अब वज्रासन अगर मैं बता रहा हूं आपको, तो आपको वज्रासन के बारे में थोड़ा सा और भी पता होना चाहिए, उसकी करने के तरीका पता होना चाहिए। वो आपसे पूछा जा सकता है प्रैक्टिकली कि अच्छा बताओ वज्रासन होता कैसे, उसका पोज क्या होता है, डायमंड पोज क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। विच आसन इज यूज टू स्पीड अप डाइजेशन। अब आपकी डाइजेशन को बेटर करने के लिए तो ऑफकोर्स ये वन ऑफ द बेनिफिट्स है वज्रासन का, ये मैंने मेंशन किया, वज्रासन ही यहां आएगा। त्रिकोण आसन इज ऑल्सो नोन एज। अब त्रिकोण आंसर, जैसे त्रिकोण आसन है, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? 3 हो गए है ना, ट्राइंगल पोज यहां पर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द 3 एडवांस्ड फॉर्म्स ऑफ त्रिकोण आसना। अब त्रिकोण आसना की 3 एडवांस्ड फॉर्म बतानी है, तो सबसे पहली है, यस वो है उत्थिता त्रिकोणासना यानी एक्सटेंडेड ट्राइंगल पोज, या बद्धा त्रिकोणासना यानी बाउंड ट्राइंगल पोज, और परिवता त्रिकोणासना यानी रिवॉल्व ट्राइंगल पोज। अब देखो मैंने आपको वैसे जनरली बता रहा हूं, थोड़ा सा क्विकली भी बता रहा हूं, लेकिन जब बच्चों आपको मैं ये बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि अच्छा ठीक है, उत्थिता वाला बताओ कौन सा पोज बनेगा, एक्सटेंडेड ट्राइंगल पोज कैसा होता है वो बना के दिखाओ। वैसे डरने की जरूरत नहीं है, ना भी आपसे वो पोज बने तो कोई बात नहीं, इसकी तक क्वेश्चन की नहीं बन पा रहा, नो इश्यू। आप अगला क्वेश्चन जो है वो सर से पूछ सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं। अब एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे योगा आपने पता ही है कि योगा जो है एस्थमा के लिए, डायबिटीज के लिए बेनिफिट करता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ डायबिटीज क्या होती है आपसे पूछा जा सकता है। जनरली देखिए डायबिटीज क्या होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्यों हो जाती है, थोड़ा सा ये भी इसमें रीजन आ सकता है। जैसे डायबिटीज जो है एक कंडीशन है व्हेन द पेनक्रियाज इन द ह्यूमन बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। अभी तो जब आप इंसुलिन आपकी जो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन यानी इनफ जब नहीं मिलेगा बॉडी के अंदर पेनक्रियाज के द्वारा, तो रिजल्ट्स इन द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज लेवल। उससे क्या होता है, ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है। इंसुलिन देखिए, इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल वैसे तो पैरेलल होनी चाहिए, ये मैं कहूंगा पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन अगर इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, और उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है यानी शुगर हो जाती है। अब यही क्वेश्चन आ गया आगे कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट कन्वर्ट्स अ शुगर इन द फूड इनटू एनर्जी। जो फूड के अंदर शुगर होती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इंसुलिन का काम ये होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो है विच आसन इज यूज टू क्योर डायबिटीज। अब देखिए जनरली क्वेश्चन है कि डायबिटीज को क्योर करने के लिए कौन सा आसन आप यूज कर सकते हैं, तो भुजंग आसन है। भुजंग आसन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि इसका मतलब है कोबरा, ऑल्सो नोन एज कोबरा पोज। अब कोबरा पोज आपको बनाना कहा जा सकता है कि बना के दिखाएं, और मैं आपको वैसे थोड़े साथ में ये पिक्चर भी दे देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इट इज ए बैक बेंडिंग पोज विच फॉर्म्स द 8th pose of the 12 poses of सूर्य नमस्कार। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। विच आसना इज ऑल्सो नोन एज सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज अब देखिए कौन सा है, पश्चिमोत्तासना है। पश्चिम मींस जिसका मतलब वेस्ट और बैक साइड ऑफ बॉडी है, एंड उत्ताना मींस स्ट्रेच। उत्ताना का मतलब स्ट्रेच होता है। ऐसे है पवन मुक्तासना, इसको और किस नाम से जाना जाता है, पवन का मतलब होता है विंड एंड मुक्त का मतलब होता है फ्री, ऑल्सो नोन एज विंड रिमूविंग पोज और विंड लिबरेटिंग पोज। विंड रिमूविंग और विंड लिबरेटिंग पोज हम इसे कहेंगे। ऐसी सुखासना क्या होता है, सुखासना हम वैसे सुखासन जो है पंजाबी में इसका मतलब कुछ और होता है,
तो यहां सुखासन का मतलब है, सुखा का मतलब है प्लेजर, ऑल्सो नोन एज डिसेंट पोज, इजी और प्लीजेंट पोज। काफी अच्छा डिसेंट सा इजी पोज is a simple sitting pose in which the जो practitioner है takes on a cross leg position, वो cross leg position लेगा। It is one of the easiest asanas to perform, ये one of the easiest asana बोला गया perform करने के लिए, and it is preferred for its meditative and calming effects, यानी जब आपको meditation करनी होती है, calming effects तब सुखासना के पोज में आप बैठ जाते हैं, यानी बड़ा सिंपल सा है। ऐसी चक्रासना, चक्र का मतलब क्या होता है, व्हील ऑल्सो नोन एज ऊर्ध्वा, या इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वा धनुषासना, और अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज, इसे बैक बिल्डिंग पोज। ये जो साथ में पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूं ना, ये 100% आपको हेल्प करेगी। आप इसको थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं अपने, और कॉमनली रेफर टू एज बैक ब्रिज इन एक्रोबेटिक्स एंड जिम्नास्टिक्स। ऐसी गोमुख आसना, गोमुख आसना क्या होता है, गो मीन्स काउ एंड मुख का मतलब होता है माउथ, और फेस इज ऑल्सो नोन एज काउ फेस पोज। ऐसे क्वेश्चन 14 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पद्मासना, पद्मासना की एडवांटेज बताइए। तो यहां पर जो है इसका मतलब है यूरिनरी डिसऑर्डर्स इससे हटते हैं, बैक एक कम हो जाती है, बैक पेन आपकी कम हो जाती है, और हेल्प्स टू रिड्यूस एब्डोमिनल फैट, जो एब्डोमिनल होता है आपका उस पर फैट जो आ जाती है उसको कम करने में हेल्प करती है। ऐसे क्वेश्चन 15 है, नेम द आसना। अब जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे आसन का नाम बताओ विच क्योर्स द हाइपरटेंशन एंड मेंटल स्ट्रेस। हाइपरटेंशन और मेंटल स्ट्रेस कम करने में शवासन जो है वो हेल्पफुल है। शवासन आपको पता होना चाहिए क्या पोज है उसका। एडवांटेज ऑफ वज्रासना, ये स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था। तो इंप्रूव कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, और आपको डिजेंट्री या बैक पेन या चेस्ट डिसीजेज है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। वैसे मीनिंग के साथ साथ लिख के दे रहा हूं। और इनहेंसेस द पावर ऑफ मेमोरी, आपकी मेमोरी शार्प होती है, और रिमूव्स द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी जो है वज्रासना बेटर करता है। व्हाट इज योगा, योगा क्या होता है, द ज्वाइनिंग ऑफ बॉडी विद सोल इज कॉल्ड एज योगा। ज्वाइनिंग ऑफ बॉडी विद सोल, यानी इसको हम कहेंगे बॉडी को ज्वाइन करना सोल के साथ, वो योगा होती है। एंड व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम जो एक एप्रोप्रिएट कंट्रोल है ओवर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी जब आप प्राणायाम करते हैं तो बॉडी को कैसे इनहेल करना, यानी हवा अंदर लेनी है, हवा को कैसे छोड़ना है। ऐसे आसन का नाम बताइए विच क्योर्स द हाइपरटेंशन एंड मेंटल स्ट्रेस। हाइपरटेंशन और मेंटल स्ट्रेस को क्योर करने में जो आसन सबसे कारगर है वो है शवासना। यस ऑफ कोर्स, आपको 2 बेनिफिट्स बताने हैं उज्जयी प्राणायाम के। तो उज्जयी प्राणायाम के एक तो कफ आपकी दूर होती है और थ्रोट को क्लियर करती है, दैट्स रियली गुड। और सेकंड है क्योर्स स्नोरिंग ट्रबल, जैसे स्नोरिंग ट्रबल होती है, छींके आना कुछ, या आप जब सोते हैं तो उस टाइम हल्की सी साउंड आती है ब्रीदिंग के अंदर, वो चीज को थोड़ा सा कम करना। ऐसे ही है क्वेश्चन 21, विच आसना कैन बी यूज्ड टू क्योर बैक पेन। बैक पेन के लिए आप कौन सा आसन यूज कर सकते हैं, चक्र आसना है, और उसका पोज देखना मत मिलेगा क्योंकि इससे आपको 100% हेल्प मिलने वाली है। तो विद दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ यू हैव एनी टॉपिक दैट इज स्टिल नॉट क्लियर टू यू एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड द रेलेवेंट क्वेश्चंस, और मेरे जो दूसरा चैनल है तरन सर क्लासेस 2 या तरन सर क्लासेस, दोनों पे जाके देखिएगा। 100% कुछ ना कुछ नया मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।